ये अभी बता रहे कि मेरी पूजा पाठ यहाँ चल रही है, वहां चल रही है। एल्विश यादव जी, मतलब ये हवा है जो चल रही है, मतलब क्या है, मतलब कहाँ चल रही है, क्या चल रही है? पहली बात तो आपको तो अधिकार ही नहीं है, आप पूजा पाठ करा कैसे लिए? यह शास्त्र विधिमुत सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। एल्विश यादव, आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे। आपने एक एस्ट्रोलॉजी करके एक ऐप लॉन्च किया है, 100% डिससेटिस्फैक्शन है मेरा इससे। भाई क्या करना चाह रहे हो? आपके बगल में जो पंडित जी खड़े हैं, इनसे पूछिए कि आपकी जन्म कुंडली में लिखा क्या है। आपकी कर्म कुंडली सरकार खोल रही है, कांड कुंडली ध्रुव राठी खोल रहा है। अब ज्ञान, ध्यान, धर्म, सनातन धर्म में आप आते जा रहे हैं और नजरें मेरी आप पे पड़ जाती हैं, तो कुछ ना कुछ कुंडली मैं भी खोल लूंगा फिर। नो ऑफेंस, देखो मेरा आपसे कोई ऑफेंस नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। जितने सनातनी आप उतने मैं, जितना रुद्राभिषेक कराने वाले आप उतना करने वाला मैं। तो कृपया करके ना एक वो एरा नहीं कि मैं इसका एंटी हूं उसका एंटी हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना ये जो फ्रॉड चल रहा है ना कर्मकांड के नाम पे, बस मैं बोल देता हूं, जो सही कर्मकांड करने वाले जो आचार्य हैं, जो लोग हैं, वैदिक लोग हैं, उस पर से भरोसा उठता जा रहा है। क्या बोला आपने कि आप घर बैठिए और अपना कर्मकांड कराइए? ओके, तो एक डाउट जो मेरा ये था कि जो लोग खुद आते हैं मंदिर में पूजा कराने और जो लोग घर बैठ के पूजा कराते हैं पंडित जी से, तो वो एक ही बात है, एक बात नहीं। अभी उन्होंने डाउट क्लियर कर दिया। क्यों, कोई वाईफाई इंस्टॉल कराना है क्या कि कॉल किया और लग गया? और ऐसे कौन से पंडित जी आपके पास है भाई जो नाप तोल के बता रहे तराजू लेकर के कि आप नाम गोत्र बताइए बराबर फल मिलेगा? आप आए तो अच्छा, नहीं आए तो और भी अच्छा, पैसा कम लगेगा। क्या है ये? अरे साहब, मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं, एल्विश यादव से कोई मेरा रागत द्वेष नहीं है भाई। ये भले व्यक्ति हो सकते हैं, फिर मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देख ली, ये महान व्यक्ति हो सकते हैं, फिर सरकार की कुछ न्यूज पोर्टल पढ़ लेगी आज इन पे उस केस चल रहा है, ये केस चल रहा है, तो मैं जज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा व्यक्ति अच्छा होगा, मान के चलता हूं। आप जब भी कह रहे हैं कि मैं सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा हूं, तो साहब एक बात बताइए मुझे कि जो शास्त्र है क्या मतलब खुद लिखते हैं या फिर जो लिखे लिखाए हैं उस पर विश्वास करते हैं? विश्वास उसी पे करें, खुद को सनातन ही बोल रहे हैं। ध्रुव देखो भाई एल्विश, मैं आपके फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न हूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। देखिए मुझे आपकी दो बात पसंद नहीं आई, घर बैठे कर्मकांड कराइए और खुद ये पूजा पाठ करा रहे हैं। क्यों भाई? विश्वास कीजिए, नहीं करा सकते आप। प्रॉब्लम यह कहना कि फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड। दो चीज समझ में नहीं आई मुझे आप किस एप्लीकेशन की आपने बोला घर बैठिए यहाँ पे आइए, बस नाम गोत्र बता दीजिए आपका हो जाएगा। अगर आप आगे कराएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, व्यक्ति को आप ऑप्शन देंगे तो वो दूसरा ऑप्शन चुनेगा ना कि हमारा पैसा भी नहीं लग रहा है और मेरा काम भी पूरा हो जा रहा है। पंडित जी बोल रहे हैं कि सामूहिक कराएंगे। अरे भाई साहब, सामूहिक कैसे करा दोगे? कैसे भाई? नहीं होता। जैसे जो लोग यहाँ पे आके पूजा कराते हैं और जो लोग घर बैठ के पूजा कराते हैं, उसमें फाइनेंशियल में क्या डिफरेंस आता है? मतलब उनके पैसे ज्यादा लगते हैं, हमारी मदद से कम लगते हैं, तो उससे फर्क पड़ेगा कुछ? जी, अगर वो स्वयं करने आते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है वो, और अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो सामूहिक पूजा होती है, सामूहिक में जो है पैसा भी कम खर्च होता है और फल अच्छा मिलता है। फल सेम ही मिलता है, पैसा ओके। दो चीज को बताता हूं, किसको मानोगे? शास्त्रों को मानोगे ना। धर्म मीमांसा पढ़ रहा था मैं, धम्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, कई पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं और कुछ पढ़ रहा हूं। भगवत गीता में भी लिखा है कितना भी कर्म कांड करा लीजिए फल नहीं मिलने वाला। क्यों? विधि कुछ है और कर कुछ रहे हो। यह शास्त्र विधिमुत सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। मन माने ढंग से किया हुआ कोई भी कर्म कांड है, पूजा है, पाठ है, हवन है, यज्ञ है, तप है, जप है, अगर वो शास्त्र विहित है तो ग्रहित होगा, और शास्त्र निहित नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, न सुख मिलेगा और न उससे गति मिलने वाली है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के अनुसार आप अगर कार्य कर रहे हैं, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र ने जिस चीज का विधान किया है उसके अनुसार अगर आप आगे चल रहे हैं, कर्म कर तो मिहार हसी तो सफल हो जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्त मैं आगे शुरू करूं तो अपने दर्शकों को बता दूं, एक आचार्य जो यज्ञ पूजा पाठ कराता है, यजमान जो करवाता है, यानी कि जो पंडित जी होंगे वो आचार्य होंगे, और जो पूजा पाठ कराएगा, जैसे कि एल्विश यादव जी पूजा पाठ कराने पहुंचे जबकि नहीं पहुंचना चाहिए था इनको, ये यजमान है। एल्विश यादव इज यजमान और पंडित जी बगल में खड़े वो इज आचार्य। अब सुनिए ध्यान से, देखिए किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, गणेश पूजन में, कलश पूजन में, नांदी श्राद्ध में आचार्यों का वर्ण होता है। वर्ण मतलब टीका, आशीर्वाद लिया जाता है, दक्षिणा पुष्पित की जाती है, शास्त्रों में लिखा है। और बिना नांदी श्राद्ध के अर्थात बिना पितरों को प्रसन्नता के कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता। और ध्यान रहे, नांदी श्राद्ध में ना कोई प्रतिनिधि बनकर के कार्य नहीं कर सकता है, यानी कि मैसेज कर दिया कि सर मेरा नाम गोत्रेरा कर दिए पूजा पाठ, नहीं हो सकता। कोई भी कर्मकांड कीजिए उससे पहले नांदी श्राद्ध कराइए। जब आपके पास जमीन ही नहीं है तो महल के हवा में बनाओगे? नहीं कर सकते आप। तो ऑनलाइन के माध्यम से पैसा पे करने के बाद नाम गोत्र देने का मिलना कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा जाएगा, सिर्फ होना कुछ नहीं है, उससे प्राप्त कुछ नहीं होना है। देखिए आचार्य का और यजमान का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। आचार्य को खुद बैठना पड़ेगा, जिसको पूजा पाठ करनी है वो खुद बैठेगा और जिसको करवानी वो भी बैठेगा, तब जाके पूजा पाठ सफल होगी।
ये शॉर्टकट में कुछ नहीं रखा है। ज्यादा कुछ समझना है आपको तो निर्णय सिंधु पढ़ रहा हूँ, निर्णय सिंधु आप पढ़ सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और शास्त्र को पढ़िए, शासनाथ शास्त्रम, तो शासन करना सके उसे शास्त्र कहते हैं। समझिए शास्त्रों को। इसलिए इस पचड़े में मत पड़िएगा कि हम अगर जाएंगे पूजा पाठ करेंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि जाने का भी समय लगेगा, पैसा लगेगा, फिर खाना पीना लगेगा, स्टे का लगेगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। और उससे आधे दाम में मैं पंडित जी को दे रहा हूँ, वो संकल्प ले लेंगे, कर देंगे, भाई साहब कुछ नहीं होगा, शास्त्र प्रमाण है। देखो मैं बताऊं, बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं। देखो एक तो गायत्री मंत्र को लेकर ड्रामा चल रहा है, मतलब एक तो गायत्री मंत्र को लेकर के लाउड स्पीकर पे डीजे पे लगा के गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है। बोलते कि ये क्या हीलिंग बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। मैंने बहुत लोगों को गायत्री मंत्र तेज तेज उच्चारण करते हुए देखा है, मैं उस दिन सर पकड़ लेता हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक सी चीज है, मैं सोचता हूँ एक दुनिया कर क्या रही है, पता क्यों कर रही है? अब तो इंटरनेट में ना प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ज्योतिषाचार्य और कर्मकांडी पता नहीं क्या क्या समझ रहा है। एलविश भाई आपसे मेरा कोई ऑफेंस नहीं है, आपको बस किसी ने गुमराह कर दिया है, आपकी इमेज को ज्यादा डेंट ना पहुंचे तो आप अपने समझो मैं एक शुभ चिंतक हूँ। तो एलविश जी आपको गुमराह कर दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके समर्थकों से भी इस बात को कहता हूं कि एलविश जी से बोलो तुरंत कोर्स करेक्शन करें। आप ये मत बोलिए कि घर से पेमेंट कर दो हो जाएगा, बोले कि आप जाइए, पंडित जी मिल जाएंगे और पूजा पाठ कीजिए। और नामधी श्राद्ध का विशेष ध्यान रखवाना कोई भी कर्मकांड करने से पहले। बोले पहले जमीन तो खरीदो तभी तो अपना नींव रखोगे। आप तो नींव रखवा दे रहे हो, फिर क्या जमीन बाद में खरीदेंगे? भाई साहब कुछ नहीं होगा, फिर विवाद ही बढ़ेगा, उसमें होना कुछ नहीं है। अब एक पंडित जी जो बोल रहे हैं कि अब आओगे ज्यादा खर्च होगा, सामूहिकता में हम आप संकल्प करा लेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि देखो जो आपके पंडित जी हैं वो कह रहे हैं कि तो हम 10-15 यजमान को इकट्ठा कर लेंगे, यजमान मतलब कराने वाले को, उनसे पैसा ले लेंगे और नाम गोत्र का उच्चारण कर लेंगे, हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा, क्योंकि सामग्री सब में बट जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, फल आपको बराबर मिलेगा। पंडित जी बता तो ऐसे रहे जैसे कि तराजू लेके बैठे पड़े हैं। कौन सा सैटेलाइट लॉन्च कर रखा है भाई साहब आपने? बराबर फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपको दक्षिणा पूरी मिलेगी, और हमें ये पता है। यज्ञ प्रवर्तक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ 1943 का। जब भारत हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, एक यज्ञ किया गया ताकि भारत को आज़ादी मिले। फैसला धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का था। देश के अन्य अन्य स्थानों से समर्थन प्राप्त था, तन मन धन से लोग लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लाइन में लगे हुए थे, हमें भी यजमान बनाइए, हमें भी यजमान बनाइए। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और जितनी विद्वत मंडली थी, परम वैदिक जो लोग थे, उन्होंने निर्णय लिया सब यजमान कैसे बनेंगे? यजमान सिर्फ एक होगा, यजमान सिर्फ एक होगा। तो उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का कहना था कि यजमान भी एक होगा और आचार्य भी एक होगा, क्योंकि ये बात शास्त्रोक्त है। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से बड़ा तो कोई नहीं हो गया, मतलब व्हाट आई फील, है ना? ये होती नैतिकता, ये होते शास्त्रोक्त वचन। मतलब हर पंडित का अपना अलग अलग एक रॉकेट लॉन्च किए हुए हैं, मतलब सब एलॉन मस्क बने हुए हैं कि अभी धरती से हम एक सैटेलाइट भेजेंगे, ऊपर जाएगा और ब्रह्मेश से बातचीत करके आएगा और पूछेगा कि भैया मैंने कराया इसका और फल बराबर मिल चुका है। ऐसा नहीं होता है। सामूहिक जो पूजा पाठ करते हैं आज ही बंद करा दीजिए। आपका कोई भी डाउट है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, शास्त्रोक्त आपको जवाब दूंगा। तीसरी बात पे करता हूं, ये अभी बता रहे हैं कि मेरी पूजा पाठ यहाँ चल रही है वहां चल रही है। एलविश यादव जी, मतलब ये हवा है जो चल रही है, मतलब क्या है, मतलब कहाँ चल रही है, क्या चल रही है? पहली बात तो आपको तो अधिकार ही नहीं है, आप पूजा पाठ करा कैसे लिए? अब पंडित जी आपका पूजा पाठ कर कैसे रहे हैं? कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये लोग, बताइए। अरे आप अनाशर्मी हो, अनाशर्मी ना पूजा पाठ कर सकता है ना करा सकता है। आजकल एक ट्रेंड देखा है ना कि जो बच्चे पकड़ लाते हैं वो अनाशर्मी। अनाशर्मी का मतलब होता है जिसका विवाह संस्कार नहीं हुआ। शास्त्रों में चीजें लिखी हुई हैं। मैं सिर्फ करपात्री जी महाराज को कुछ पढ़ रहा हूं, अध्ययन बहुत कम किया है, कुछ लगभग 17 से 18 किताबी पुस्तकें ही पढ़ी है मैंने। धर्म मीमांसा है कुछ करपात्री जी महाराज की, और भी है एक राम राज्य बनाम मार्क्सवाद पढ़ रहा हूं, अन्य संत महंतों की किताब पढ़ रहा हूं, ऐसी और अन्य पुस्तकें पढ़ रहा हूं। तो वहां से एक बात मुझे पता चली कि बहुत अच्छी व्यवस्था है ये। मतलब लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को उठा लाते हैं, बोले तुम्हें महामृत्युंजय जपना है, गायत्री जपना शुरू कर दो। नहीं कर सकते। शास्त्र साफ तौर पे बोलता है कि अनाश्रमी ना पूजा पाठ करता है ना करा सकता है। एलविश यादव ना आपकी शादी हुई तो आप कर नहीं सकते। फिर आप बोले कौन करेगा भाई? आपको करनी है तो आपके फादर करेंगे, आपके माता पिता करेंगे, आप पुत्र पौत्रादि बोला जाता है संकल्प में, आप खुद नहीं कर सकते। इस बात को आचार्य को भी कहना चाहिए, लालच नहीं कहने देता। यजमान भी शादीशुदा होना चाहिए और कराने वाला भी शादीशुदा होना चाहिए, कोई फल नहीं मिलेगा। जपम होमम मंत्रम दानम स्वाध्यायम पितृतर्पणम कुर्वाणोथ आश्रम भ्रष्टो नाशौ तत्फलम अवाप्नुयात्। अरे आश्रम भ्रष्ट व्यक्ति कुछ भी करे कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर आप कहते हो कि हमें सनातन के करीब जाना है। साहब दूर जाते जा। जो अनाश्रमी है, जिसका विवाह संस्कार नहीं हुआ है, उनका किया हुआ जप महामृत्युंजय गायत्री पंचाक्षर हवन मंत्र दान कुछ भी नहीं लगता है। उसका दान देने लेने से कोई मतलब नहीं है। पहले शादी कीजिए तब जाके काम कीजिए।